हरे कृष्ण। प्रिय भक्त वृंद, ऐसे बहुत सारे जिज्ञासु भक्त हैं जो लोग पूछते हैं कि ये गोवर्धन या गोवर्धन पूजा, गो पूजा, ये कैसा क्या है। तो शास्त्रों में इसका अलग अलग वर्णन है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है, ब्रह्म विवर्त पुराण में इसका वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है। तो अलग अलग शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये जो गोवर्धन है ये भगवान के नित्य पार्षद है। अर्थात जो गोलोक वृंदावन है ऊपर में, उस गोलोक वृंदावन में ये गोवर्धन पर्वत भी है, यमुना नदी भी है और राधा रानी भी है। तो गोवर्धन पर्वत जब यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि भगवान ने धरती पर लीला करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो निमंत्रण मिला उनको। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं एकला पृथ्वी में जाके क्या करूँगा, तो मुझे अपने जो प्रिय वस्तु है, प्रिय पार्षद है, उनको भी साथ में लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने गोवर्धन को बोला कि आप जो है नीचे वृंदावन में जाइए, वहाँ पे मैं आगे जाके लीला करने वाला हूँ द्वापर युग में। तो ये गोवर्धन जब ऊपर से नीचे आ रहे थे उस समय एक भगवान के परम भक्त है द्रोणाचल। तो द्रोणाचल ने इस गोवर्धन को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है इस भौतिक जगत में। और ये द्रोणाचल का पुत्र जो है वो पहले तो द्रोणाचल जो है उत्तर दिशा में था, भारत के उत्तर दिशा में। लेकिन वाराणसी में जो है यहाँ पे एक ऋषि, उन्होंने सोचा कि इस प्रदेश में कोई भी पहाड़ नहीं है, तो मैं द्रोणाचल से जाके एक पहाड़ उनके बेटा को यहाँ पे लेके आऊँगा। तो द्रोणाचल देना नहीं चाह रहा था अपने बेटा को, लेकिन वो ऋषि ने जाके जीत किया, मांग किया। तो बाद में गोवर्धन ने बोला कि ठीक है ऋषि, मैं आपके साथ तो जाऊंगा, लेकिन अगर कहीं भी आप मुझे रख देंगे तो मैं वहीं टिक जाऊंगा, मैं फिर दोबारा उठूंगा नहीं। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं वाराणसी तक नहीं जाऊंगा, मैं तो वृंदावन तक ही जाऊंगा या मथुरा तक ही जाऊंगा। तो उसके लिए गोवर्धन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और ये जो ऋषि हाथ से गोवर्धन को लेके आ रहे थे, तो रास्ते में उनको जो है लघुशंका का बेग आ गया। तो उस समय उन्होंने क्या किया, मथुरा में वो गोवर्धन को रख दिया। और फिर जब लघुशंका से निवृत्त होकर गोवर्धन को उठाने के लिए प्रयास किया, गोवर्धन हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुनिवर मुझे यहीं रहने दीजिए। तो उससे वो मुनि थोड़ा सा गुस्सा हो गया और उनको श्राप दे दिया है कि तुम हर दिन तिल तिल परिमाण नीचे जाओगे, धीरे धीरे करके तो क्षय हो जाओगे। तो गोवर्धन वैसे बहुत ऊंचा था, लेकिन मुनि के कारण धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, साइज में कम होते जा रहे हैं, यानी धरती पर समा जा रहे हैं। बाकी गोवर्धन भगवान की इच्छा से हैं, वो भगवान के साथ लीला करने के लिए वृंदावन तथा मथुरा मंडल में ही वो स्थित हो जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि जब महाराज नंद परंपरागत रूप में इंद्र पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा का देवता है, वो बरसात करते हैं और उससे घास उठते हैं और गायों का वर्धन हो जाता है। गाय घास खाकर वो दूध देती है, तो इससे वैश्यकुल के सबके जो धन संपत्ति चाहिए होता है उसकी आपूर्ति हो जाती है। तो ये जो पुरखों द्वारा जो बनाया हुआ इंद्र पूजा, इसको कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए वो बंद कर दिया। वो जुक्ति दिखाया कि इंद्र पूजा करने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोग करता है। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे, इसमें इंद्र क्या करेगा? तो इंद्र क्या कर्म की देवता है क्या? नहीं है। तो फिर उसने बोला कि इंद्र पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप में किसी भी वेदों में अलग से देव देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं बताया गया। पहले भगवान की पूजा होनी चाहिए, फिर देव देवताओं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्र करके इंद्र की पूजा क्यों करें? तो मना कर दिया। फिर नंद बाबा और सारे ब्रजवासी पूछने लगे कृष्ण से कि तो फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, तुम ही बताओ। तो कृष्ण कहते हैं कि देखिए, हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। आपको पता नहीं है कि ये जो गोवर्धन है ये प्रकट देवता है और ये भगवान का जो है एक रूप है और वो चमत्कार भी दिखाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो इंद्र पूजा बंद करके इंद्र पूजा के सारे सामग्री लेकर आप गोवर्धन के तलहटी में चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद सारे ब्रजवासी कृष्ण के बातों में विश्वास कर लिया और सारे इंद्र पूजा के बड़े बड़े सामग्री, मतलब फल मूल, मिठाई, अलग अलग प्रकार की दुग्धजात पदार्थ, चावल, खीर, रोटी, हर चीज़ उठा उठा कर वो गोवर्धन के तलहटी में चले गए। वहाँ पे जाकर सामने रख दिया और हाथ जोड़ करके जैसे प्रणाम किया, वो सामने देखा कि गोवर्धन पर्वत अपना मुखारविंद के साथ वहाँ पे प्रकट हो गया और सब लोगों के सामने कहने लगे कि मैं गोवर्धन हूँ। तो इतने देखकर सारे ब्रजवासी तो चकित हो गया, अरे ये पहाड़ नहीं है, अरे ये तो देखो, ये तो गोवर्धन साक्षात प्रकट देवता है, प्रकट भगवान है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए मैंने बोला ना कि ये देखो प्रकट भगवान है, तो जल्दी जल्दी पूजा करो, अब कोई संशय तो नहीं है, पूजा तो करना ही है। तो सब लोगों ने मिलकर वो शांडिल्य मुनि के नेतृत्व में फिर मंत्रोच्चारण करते हुए गोवर्धन जी का पूजा शुरू कर दिया है। तो गोवर्धन जी का जब पूजा चल रहे थे, ऊपर से इंद्र के जो अलग अलग मेघदूत है, तो वो लोग देख रहे हैं कि ये ब्रजवासी कितना मूर्ख है। देखो ये लोग हमारे महाराज इंद्र की पूजा नहीं करके, सारे देवताओं के राजा, उनकी पूजा बंद करके एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। इन लोगों की मति मारी गई है। तो इसके बाद फिर इंद्र ने कहते हैं कि इन लोगों पर कहर बरसाओ। हाँ, 7 दिन 7 रात ये ऊपर से इंद्र ने धारा प्रवाह बरसात करने लगे, आंधी तूफान से पूरा ब्रजवासियों को नास्ता नाबूद करने लगे कि इन लोगों को आज पूरा समुद्र में मिला देंगे हैं, और ब्रजवासियों का कोई नामो निशान नहीं रखेंगे, सबका सब मूर्ख निकला है, मेरा पूजा कैसे बंद कर सकते हैं। तो उस समय सारे के सारे ब्रजवासी परेशान होकर कृष्ण से कहते हैं कि देखो कृष्ण, तुमने बोला था, हमने इंद्र पूजा छोड़ दिया और गोवर्धन का पूजा किया, अब हमारा क्या होगा। देखो इंद्र तो कुपित हो गया हमारे ऊपर। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस गोवर्धन ने आपका पूजा स्वीकार किया है, और उसी गोवर्धन आपको बचाएगा भी। देखिए, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के तलहटी में जाके धरती पर एक लात मारी, और लात मारने से वो गोवर्धन धरती से अलग हो गया। फिर कृष्ण ने उसको उठाकर ये अपना जो बायां हाथ के जो छोटी अंगुली है उसके ऊपर 7 दिन 7 रात तक इस गोवर्धन को धारण करके रखा, और सारे ब्रजवासियों का आह्वान किया कि आप लोग सब अपने गाय बछड़ा सब कुछ लेकर, गोधन लेकर अब इस गोवर्धन के तलहटी के अंदर आ जाइए, और यहाँ पे जब तक इंद्र का मूर्खता चलता रहेगा, इसी प्रकार आप लोग गोवर्धन के द्वारा सुरक्षित रहेंगे। तो कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके रखा। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की, गिरिराज महाराज की। तो इसके बाद 7 दिन तक कृष्ण ने क्या किया, वो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, ये 5 प्रकार के जो रस है, इसको सभी भक्तों लोगों के साथ इसको आस्वादन किया। राधा रानी से माधुर्य रस आस्वादन कर रहे थे, और नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, इन लोगों से वात्सल्य रस आस्वादन कर रहे थे। अपने मित्रों के साथ सख्य रस आस्वादन कर रहे थे। मित्रों में जो उम्र में छोटा है उनसे दास्य रस आस्वादन कर रहे थे। साक्षात गोवर्धन, वो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो बिल्कुल शांत मुद्रा में इनको आश्रय दे के रखा, तो उनसे शांत रस आस्वादन कर रहे थे। तो कुल मिला के गाय बछड़ा, सारे गोपी, ग्वाल बाल, सब लोग कृष्ण के साथ जुड़कर 7 दिन तक गोवर्धन के अंदर ही नीचे रहे, और सब लोगों का भूख प्यास, किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बड़ा आनंद के साथ सब लोग नाच गाना किया है, और बढ़िया से वहाँ पे रहे हैं। किसी प्रकार के कोई मानसिक शारीरिक कोई तकलीफ महसूस नहीं हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा उनको लगा कि ये सब गोवर्धन की कृपा है, जबकि ये सारे के सारे जो कार्य है, लीला है, ये सब भगवान की अद्भुत लीला है। तो भगवान ने जब देखा कि इंद्र अपना मूर्खता छोड़कर 7 दिन तक बरसात किया है, परेशान भी हो गया है, और उसको समझ में आया कि अब ये ब्रजवासी पता नहीं कहाँ मिट्टी में मिल गया होगा, वो देख नहीं रहा था। तो बाद में जब इंद्र ने वहाँ से चला गया अपने सैन्य सामंतों के साथ मेघदूतों को लेकर, फिर कृष्ण ने बोला कि आप लोग देखो, बाहर में सूर्य प्रकाश हो गया है, और सारा पानी जो है नीचे चला गया है, और अभी आप लोग बाहर जाओ, गोवर्धन के से निकल जाओ, तलहटी से अपने अपने घर पे चले जाओ। तो अब सारे ब्रजवासी जाते समय बोल रहे हैं कि देखो कृष्ण, तुम 7 दिन तक इसको धारण करके रखे हो, तुमको बहुत तकलीफ हुआ है, तो ऐसा करो कि तुम पहले निकल जाओ, हम बाद में आते हैं। तब तक कृष्ण ने क्या किया, उस थोड़ा गोवर्धन को ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ 1-2 इंच ऐसे किया, तो पूरा गोवर्धन पर्वत नीचे आ गया। सारे लोग डर गया। उन लोगों का जो लाठी छोटा था, ऐसे डंडा वंडा से जो गोवर्धन को नीचे से सहारा दे रहा था, तो वो सब टूट गया। तो सारे के सारे ब्रजवासी कहने, नहीं नहीं कृष्ण, आप ऐसे रहो, हम पहले निकल जाते हैं। उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये चमत्कार है, ना कि ये कृष्ण का लीला है, ना ये वास्तव में वो परिश्रम करके उसको धारण करके रखा। इसके बाद बस ये सारे ब्रजवासी निकल गए हैं, और कृष्ण ने गोवर्धन को धीरे धीरे उतारकर फिर अपने यथा स्थान पे रखा है। तो इस प्रकार से सारे ब्रजवासी गोवर्धन के द्वारा सुरक्षित रहे हैं, और गोवर्धन के प्रति उन लोग कृतज्ञता व्यक्त किया है। उसी समय से ये गोवर्धन का परिक्रमा का जो प्रथा है भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया है, और गायों को अच्छी तरह से खिलाया गया है, क्योंकि गाय और गोवर्धन दोनों एक साथ जुड़ मतलब भगवान के द्वारा पूजनीय है, यह भगवान का बहुत प्यारा है। इसलिए उस स्मृति को हम वृंदावन और वृंदावन के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा और अलग अलग बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था और मंदिरों के द्वारा इसका पालन पोषण किया जाता है। तो